हेलो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन नंबर 2 में इन चारों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप आसानी से बता सकते हैं क्योंकि यहाँ तुलना करना आसान हो जाता है। तो देखिए, यहाँ सबसे बड़ी संख्या 45 है और सबसे छोटी संख्या 2 है। लेकिन अगर हमें पूछा जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 के इन चारों भिन्न संख्याओं में से सबसे छोटी भिन्न संख्या और सबसे बड़ी भिन्न संख्या कौन सी है, तो यहाँ पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ तुलना करना थोड़ा कठिन है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक खास तरह का ट्रिक सीखने वाले हैं, यानी खास तरह का मेथड सीखने वाले हैं, जिसकी सहायता से हम लोग छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न संख्या को आसानी से पहचान सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बड़ी भिन्न संख्या निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग छोटी भिन्न संख्या भी निकालना सीखेंगे। तो चलिए बड़ी भिन्न संख्या से स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में 3/8, 4/6, 6/12 और 5/16 संख्या दी गई है। इसे फिर से लिख लेते हैं। 3/8, 4/6, 6/12 और 5/16। तो हमें यहाँ क्या करना है, ध्यान से समझिए। यहाँ पहली दो भिन्न संख्याएं जो दी गई है 3/8 और 4/6 का हम लोग तुलना करेंगे। कैसे? हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, यानी कि 3 को 6 से और 4 को 8 से। अब देखिए, 6 से 3 को करेंगे तो हमें मिलेगा 18 और 8 से 4 को करेंगे तो मिलेगा 32। अब बताइए कि 18 और 32 में कौन बड़ी संख्या है? तो 32 बड़ी संख्या है। इसका मतलब यहाँ जो 4/6 है, यह इन दोनों भिन्नों संख्याओं में से 4/6 बड़ी भिन्न संख्या है, यानी कि 3/8 जो है वो छोटी भिन्न संख्या है। तो क्या करेंगे, इसे हम लोग काट देंगे। अगली कंपेयर जो करेंगे, अगली तुलना जो करेंगे वह 4/6 और 6/12 में करेंगे। तो इसे आप फिलहाल मिटा दीजिए। देखिए, 4/6 और 6/12 में हम कैसे करेंगे? वही मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू से। 4 और 12 को गुना करवाएंगे और 6 को 6 से। देखिए 12 चक देखिए 48 हो जाएगा और 6 गुना 6 हो जाएगा 36। यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है? 48 है। इसका मतलब है कि इन दोनों भिन्न संख्याओं में से 4/6 बड़ी संख्या है, जबकि 6/12 छोटी संख्या है। इसे भी हम लोग काट देंगे, यानी कि छोटी संख्या को हमें खत्म कर देना है। अब देखिए, हमें इन तीनों भिन्नों संख्याओं में से 4/6 बड़ी संख्या के रूप में मिल चुकी है। अब हमें अगली तुलना इसके साथ करना है 5/16 से। देखिए, यहाँ हम लोग फिर से इन दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे 4/6 और 5/16, 4/6 और 5/16। अब यहाँ भी हमें इन दोनों भिन्न संख्याओं के बीच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना है, यानी कि 4 को 16 से, 5 को 6 से। 16 चक हो जाएगा 64 और 6 पचे हो जाएगा 30। अब देखिए, 64 बड़ी है और 30 बड़ी है, तो 64 बड़ी है, यानी कि 4/6 इन दोनों भिन्न संख्याओं में बड़ी भिन्न संख्या है। तो हम लोग इन चारों भिन्न संख्याओं की तुलना एक दूसरे के साथ कर चुके हैं और हमें बड़ी भिन्न संख्या के रूप में यहाँ हमेशा 4/6 मिल रही है। तो इसका मतलब है कि इन चारों भिन्न संख्याओं में सबसे बड़ी भिन्न संख्या 4/6 है। अब हम लोग छोटी भिन्न संख्या भी निकालना सीखेंगे। तो चलिए अब हम लोग सबसे छोटी भिन्न संख्या को ढूंढते हैं। हम फिर से इन चारों भिन्न संख्याओं को लिख लेंगे। देखिए, 3/8, 4/6, 6/12 और 5/16। अब फिर से हमें इन दो भिन्न संख्याओं के बीच तुलना करवाना है, सबसे पहले इन दोनों के बीच। तो चलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, इधर से इधर, यहाँ से यहाँ। 6 तिया 18 और 8 चक 32। तो यहाँ छोटी संख्या 18 है, इसका मतलब छोटी भिन्न संख्या यहाँ 3/8 हो जाएगी, ये वाली संख्या। और 4/6 ये बड़ी संख्या, तो इसे हम लोग काट देंगे। अब हमें क्या करना है, इस 3/8 और इस 6/12 की तुलना करवाना है। तो चलिए इन दोनों संख्याओं को ऊपर में लिख लेते हैं। 3/8 और 6/12, 6/12। तो इसे भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। 12 तिया हो जाएगा देखिए 36 और 8 छक्कर हो जाएगा 48। यहाँ छोटी संख्या कौन सी है? 36 छोटी संख्या है। इसका मतलब 3/8 यहाँ इन दोनों के बीच सबसे छोटी भिन्न संख्या है। अब हम इस 3/8 का इस 5/16 के साथ तुलना करवाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ 6/12 छोटी भिन्न संख्या के रूप में मिल चुकी है। इसे भी काट देंगे। अब चलिए 3/8 और 5/16 की तुलना करवाते हैं। 3/8 को लिख लेंगे और 5/16 को भी लिख लेंगे। तो चलिए इन दोनों के बीच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ। 16 हो जाएगा 48 और 8 5 हो जाएगा 40।
तो यहाँ सबसे छोटी संख्या देखिए 40 है, इसका मतलब 5/16 यहाँ सबसे छोटी भिन्न संख्या है। तो हम लोग इन चारों भिन्न संख्याओं की तुलना कर चुके थे और सबसे छोटी भिन्न संख्या में मिल रही है 5/16, यानी कि 5/16 सबसे छोटी भिन्न संख्या। इससे पहले हम लोग सबसे बड़ी संख्या भी ढूंढ चुके थे जो 4/6 थी। तो ये तरीका होता है सबसे छोटी भिन्न संख्या और सबसे बड़ी भिन्न संख्या पता करने का। तो उम्मीद करते हैं आपको मेथड समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।